Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will attempt question number 7, all parts, and exercise is 7a. So without wasting time, let's start with question number 7. Expand each of the following expressions. Dear student, हमने इस expression को expand करना है. So किस तरह से आपके पास ये 2 brackets हैं और you can see कि इन दोनों brackets के मिड में कोई साइन नहीं है. इट्स मीन ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी. अब हम किस तरह से इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपके पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और आपको इन दोनों ब्रैकेट में 2 टर्म्स नजर आ रही हैं. सो हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके फर्स्ट टर्म को सेकेंड ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो सेकेंड टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट की उसको सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यानी ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी यानी दोनों टर्म के साथ, एंड देन प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ सेकेंड ब्रैकेट की. सो उसके बाद तो हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए डी की. जब भी किसी ब्रैकेट के साथ कोई नंबर कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है. यानी ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए डी के साथ भी, ठीक है. इसी तरह बी सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बी डी के साथ भी, ठीक है. सो इसको हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन पे. किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे? यू हैव टू पिक फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट. वो कौन सी टर्म है? ए है, ठीक है. और इसके साथ हम लिख देंगे सेकेंड ब्रैकेट. फिर आप पिक करेंगे सेकेंड टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकेंड टर्म विद द साइन आप पिक करेंगे और उसके साथ भी आप लिख देंगे सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है. आपने फर्स्ट टर्म पिक की, उसके साथ लिख दी सेकेंड ब्रैकेट. यानी कि फर्स्ट टर्म को आपने सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर सेकेंड टर्म को आपने सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया. सो अब हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इस ब्रैकेट के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हर टर्म के साथ हो जाएगा. ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, देन ए 9 के साथ होगा तो 9a, ठीक है. अब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय ए इट्स ए और वी कैन राइट 1a एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इट विल बी 9 और प्लस माइनस माइनस. अलजेब्रा में नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय द नंबर, साइन विल बी मल्टीप्लाई बाय साइन, वेरिएबल विल बी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, ठीक है. तो हमने यहाँ पे नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन को साइन के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं. लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जैसे आपके पास ये ए वाली टर्म्स, 2 ए वाली टर्म्स नजर आ रही हैं, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली. सो दीज आर लाइक टर्म. तो इसके साथ है जी कोफिशिएंट -9 और इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है. माइनस प्लस माइनस माइनस करते हैं तो 8 आता है एंड साइन इज ऑफ बिगर टर्म -8a. सो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और हमारे पास आ गई है जी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है. इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, स्क्वायर है. अब देख लेते हैं जी सेकंड क्वेश्चन को. 2 ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन मल्टीप्लाई होंगी. सो मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे? आपने पिक करना है जी फर्स्ट टर्म, आपने उसको पिक कर लेना है बी और उसके साथ आपने एज इट इज लिख देनी है सेकेंड ब्रैकेट. फिर आपने पिक कर लेनी है जी सेकेंड टर्म, साइन के साथ पिक करेंगे और उसके साथ लिख देनी है सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है. सो अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह से लगेगा? इस पे हम लगाएंगे जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो बी मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो बी स्क्वायर, यानी कि बी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. 7 के साथ बी मल्टीप्लाई होगा तो 7b. 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा बी तो 2b एंड ये हो गया जी माइनस का साइन. देन 2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो 14
अब साइन को भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, सो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब देखें आपको लाइक टर्म नजर आ रही है, बी स्क्वायर और 14, ये तो सेपरेट टर्म्स है, बी वाली दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो एक बी के साथ है जी +7, एक बी के साथ है -2, इनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर टर्म, सो ये आ जाएगी जी +5b। सो ये आपके पास आ गया है जी सोल्यूशन। अब सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर सी। नाउ आई विल बी लिटिल फास्ट सो दैट, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है। ठीक है, सो अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। फर्स्ट टर्म आपने पिक की, उसके साथ लिखिए जी सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म जो कि हमारे पास एक नंबर है, और वो आपने जी लिख ली। अब सी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो इट विल गिव यू सी स्क्वायर, सी मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो इट विल गिव यू 6c एंड साइन इज माइनस 5c, और 5 6 30, और साइन भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आपको नजर आ रही हैं जी लाइक टर्म्स, सो माइनस माइनस, ये सी वाली टर्म्स लाइक टर्म है, एक सी के साथ माइनस सी है 6 है, और एक के साथ -5, माइनस माइनस प्लस, और साइन आ गया बिगर टर्म का। सो ये हो गया है जी पार्ट सी। अब सॉल्व करते हैं पार्ट डी। उसी तरह से 3d आपने लिखा, फर्स्ट टर्म लिखा, ली आपने पिक की और उसके साथ लिखी जी सेकेंड ब्रैकेट, फिर +1 पिक किया और इसके साथ लिखी सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, सो अब नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर, सो 5 3 15, और 5 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है तो d एज इट इज आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, एंड नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर एंड d विल बी मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर, और ये आ गया। ठीक है, +5, और ये आ गया जी -1 के साथ जब 2d मल्टीप्लाई होगा तो 2d, और प्लस माइनस माइनस। नाउ आइडेंटिफाई करें जी लाइक टर्म्स हैं 15d और -2d। ठीक है, इनको ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुपिंग लाइक टर्म्स। ठीक है, अब 15d -2d, सो जब आप 15 - 2 करेंगे तो 13d आ जाएगा, एंड रिमेनिंग टर्म एज इट इज, बिकॉज वो सिंगल टर्म है, उनके साथ हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाली टर्म आप पहले लिख लें। अब यहाँ पे जी आगे है आपके पास उसी तरह से 2 ब्रैकेट्स, और दोनों ब्रैकेट्स के मिड में कोई साइन नहीं है। ठीक है, आपने पिक किया जी 1, उसके साथ लिखी सेकेंड ब्रैकेट, देन पिक किया -5, उसके साथ लिखी सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, 1 मल्टीप्लाई होगा 7f के साथ तो 7f, मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 6, f मल्टीप्लाई होगा 7f के साथ, नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर, सो f और f मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे नंबर क्या है, 1 था ना। ठीक है, कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो 1 × 7 7, और f × f स्क्वायर, देन 1 × 6 6, और f × f एज इट इज। ठीक है, और साइन मल्टीप्लाई हो गया माइनस 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 प्लस माइनस। अब हम कर लेते हैं जी ग्रुपिंग लाइक टर्म्स। तो कौन सी लाइक टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, f वाली है ना, ये वाली और ये वाली। सो 7f, साइन ध्यान से आपने डालने हैं, हर टर्म के स्टार्ट में उसका साइन है तो वो साइन के साथ ही पिक होगी। 7, और ये आगे जी -6, प्लस माइनस माइनस करते हैं तो 1, और साइन भी गई टर्म का 1f, या सिर्फ सिंपली f, और बाकी टर्म इसी तरह से आ गई। ठीक है, सो ये हो गया जी हमारे पास ई पार्ट, और अब हम करते हैं जी लास्ट पार्ट उसी तरह से। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पिक करेंगे, तो कौन सी है जी फर्स्ट टर्म, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं बिकॉज कोई साइन नहीं है मिडिल में। फर्स्ट टर्म है जी 4, उसके बाद लिखेंगे सेकेंड ब्रैकेट, देन -3ah, साइन के साथ सेकेंड टर्म पिक की और उसके साथ लिखी सेकेंड ब्रैकेट। नाउ सिंपली जो फर्स्ट ब्रैकेट इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, तो 4 अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले हमने 4 पिक किया और फिर -3h पिक किया था। ठीक है, अब 4 10 के साथ आ गया 40, 4 9 के साथ आ गया जी 36h, एंड देन माइनस। अब नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर, क्योंकि नंबर भी है और वेरिएबल भी, तो 30 और h एज इट इज
देन माइनस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 9 3 ज़ा 27 एंड एज इंटू एज स्क्वायर। अब आपको इसमें भी लाइक टर्म नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये हमने किया है जी और ये मल्टीप्लाई किया 27 एच स्क्वायर आ गया, ठीक है, और साइन को मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, लाइक टर्म आपको नज़र आ रही है और ग्रुप टुगेदर हुई हुई हैं, ठीक है, यानी कि वो मिडिल में एक साथ लिखी हुई है। सो इसी तरह हम उनको रहने देते हैं, -36 और -30। सो इनको आप माइनस माइनस प्लस एंड साइनस ऑफ द बिगर टर्म, तो ये बाकी आपके पास 40 और 27 है स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।